भविष्यमालिका के अनुसार 2024 में दुनिया का अंत हो जाएगा और 7 दिन का अंधकार भी हो जाएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी बन जाएंगे। और आज सोशल मीडिया पर ये सभी बातें वायरल भी हो रही हैं। इस प्रकार की वीडियोस पर लाखों और करोड़ों में भी व्यू आ रहे हैं। परंतु देखने वाली और सोचने वाली यानी आश्चर्य की बात तो ये है कि भविष्यमालिका के किसी भी ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। परंतु इस झूठ के प्रचार के कारण एक साधारण मनुष्य का विश्वास सत्य पर से उठता चला जा रहा है और पंचसखाओं का मूल उद्देश्य कहीं छुपता चला जा रहा है। और अब सही गलत के विचार का समय बीत चुका है। अब है समय अंतिम विचार का, यानी कल की अवतार के महासंहार का। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इस कलयुग में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। कोई आर्थिक समस्या से पीड़ित है तो कोई पारिवारिक समस्या से। यहाँ पर किसी पीड़ित की सहायता करने वाले लोग कम मिलते हैं और थाना मारने वाले लोग ज्यादा। दिखावा, अहंकार, घमंड, लोभ एवं लालच वाले मनुष्य मानो आज कलयुग की पहचान बन चुके हैं। कहीं पर पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है तो कहीं पर पूरा का पूरा परिवार दंगे में समाप्त हो जाता है। कहीं पर युद्ध के कारण संपूर्ण देश तहस नहस हो गया तो कहीं पर किसी की खून पसीने की कमाई को लूट लिया गया। हिंसा, लूट, चोरी, डकैती, भेदभाव, अन्याय एवं अत्याचार। सोचो, यदि मैं आपसे कहूँ कि ये सब तो एक माया है, ये धन दौलत, गाड़ी बंगला, रिश्ते नाते, ये सब कुछ इमेजिनरी यानी काल्पनिक है। लेकिन ये तो सबको पता है कि ये संसार एक मोह माया है। लेकिन इसके सही माने यानी सही अर्थ बहुत कम लोगों को पता है। तो ध्यान से सुनिएगा। इस काल्पनिक दुनिया का निर्माण इसीलिए हुआ है कि ताकि भगवान आपकी परीक्षा ले सके। और ये परीक्षा है कर्म एवं धर्म की। एक मनुष्य 50 साल तक खूब काम करता है और करोड़ों की संपत्ति अपने पास जमा कर लेता है और बहुत ही ऐशो आराम में जीता है। परंतु एक दिन उसके प्राण चले जाते हैं। उसके बाद जब आसपास के लोगों को इस बात का पता चला कि इसके प्राण चले गए तो सबने कहा, उसके आसपास के लोग एक ही बात बोले कि अच्छा हुआ, धरती पर से बोझ कम हुआ। और वो लोग ऐसा इसलिए बोले क्योंकि उस व्यक्ति ने 50 साल तक चोरी, धांधली और हमेशा कोई न कोई घोटाले ही किए थे और सबको गाली भी देता था और घमंड का प्रदर्शन भी करता था। पड़ोस में एक और मनुष्य 50 साल तक लगातार काम करता है और वो करोड़पति तो नहीं लेकिन लखपति जरूर बन जाता है और आनंद से जीता है। परंतु एक दिन अचानक उसके भी प्राण चले जाते हैं, उसका भी समय आ जाता है। और फिर जब आसपास के लोगों को ये बात पता चली तो सबने एक ही बात कही कि अच्छा आदमी था, बेचारा चल बसा। और इस बात को कहते समय सबकी आंखों में आंसू भी थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति 50 सालों तक एक छोटे धंधे से अपना गुजारा करता था, किसी को नहीं सताता था, किसी को गाली नहीं देता था, जितना बन जाए वो सबकी मदद करता था और समाज के हर व्यक्ति से अच्छे से बात करता था, किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। हम आते हैं अकेले और जाते भी अकेले हैं, हम खाली हाथ आते हैं और जाते भी खाली हाथ हैं। ये शरीर, ये मोह, ये संसार सब कुछ आते हैं और सब कुछ चले जाते हैं, परंतु एकमात्र आत्मा ही ऐसी है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। और उस आत्मा के साथ जुड़ा है हमारा कर्म एवं धर्म। इसी कर्म एवं धर्म के आधार पर हमारे मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा का अंतिम विचार होता है कि उसको अगला जन्म कब और कहाँ मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, या मिलेगा भी नहीं। ये कर्म एवं धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसने बाली जैसे राक्षस को भी प्रमोशन देकर अगला इंद्रदेव बनने का ऑफर लेटर दे दिया। एक राक्षस होने के बाद भी राजा बाली को कर्म एवं धर्म का ज्ञान था, जैसे कि दान करना, अपने वचन का पालन करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना और ब्राह्मणों का सम्मान करना। इसी कारण भगवान विष्णु जी ने स्वयं 52 अवतार धारण करके राजा बाली को अगला इंद्र बनने का वरदान दे दिया। यानी यदि आप हम भी अपने कर्म और धर्म को सुधार लें तो देवता न सही परंतु मनुष्य जन्म से भी ऊपर का स्थान अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब तब संभव हो पाएगा जब आप इसे समझोगे, यानी इसका आत्म मंथन करोगे। कर्म का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे साधना, तपस्या और कीर्तन में लीन हो जाएं। कर्म का मतलब ये है कि आप प्रतिदिन क्या करते हो, सही करते हो या गलत करते हो, बुरा काम करते हो या अच्छा काम करते हो, सत्य कहते हो या झूठ कहते हो। धर्म का मतलब सनातन या ईसाई या इस्लाम नहीं। धर्म का अर्थ मानवता,
और इंसानियत है। पंच सखाओं ने बार बार लगातार सिर्फ एक इसी बात पर जोर दिया है कि हे कलयुग के मनुष्य, तू कुछ कर या न कर, परंतु अपने धर्म एवं कर्म सही कर। और ये कर्म एवं धर्म तभी सही हो पाएंगे जब आप भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे, क्योंकि भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने पर आपको अपने आप सही गलत का विचार आ जाएगा, अपने आप सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा। बाकी कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं। बाकी के युगों में भक्ति करने के लिए कठोर साधना और कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, परंतु आज के इस महाकलयुग में केवल 5 मिनट नाम जाप करने से ही कोई भी व्यक्ति एक भक्त बन जाएगा और इस कलयुग के अंधकार से मुक्त हो जाएगा। आज जो बड़े बड़े आश्रम खोलकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भविष्य मालिका के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, ये वही कालनेमी हैं जो प्रत्येक युग में आते हैं सत्य एवं धर्म को दबाने के लिए। तो आपको भ्रमित नहीं होना है और इन ढोंगियों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि कलयुग में स्वयं भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान काम है। गुरुदेव ने भविष्य मालिका के माध्यम से एक बात और कही थी कि कल्कि की लीला जब प्रचार होगी, जगत के अंधकार के बीच एक प्रकाश दिखाई देगा। जब मेरे भक्तों पर अत्याचार किया जाएगा और जब संसार से न्याय अन्याय का विचार विलुप्त हो चुका होगा, तब मैं अवश्य आऊंगा, पाप का नाश करूंगा और अपने भक्तों के मुख पर फिर से प्रसन्नता का प्रभाव लाऊंगा। और आजकल के अवतार आ चुके हैं। संबल ग्राम में उनके मंदिर का भव्य निर्माण होना शुरू हो गया है। छतिया धाम भी व्यस्त हो पड़ा है और आज 600 वर्ष के इतिहास में पहली बार हिंदी भाषा में पूरे विश्व के अंदर भविष्य मालिका का प्रचार भी हो रहा है। 7 दिन का अंधकार अवश्य होगा, परंतु 2024 में नहीं, और दुनिया का अंत नहीं बल्कि कली ग्रासित मनुष्य सभ्यता का अंत जरूर होगा। और अब योगी जी का तो पता नहीं, लेकिन 2024 में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वही व्यक्ति स्वयं बलराम जी का अवतार होगा। प्रश्न केवल इतना है कि आप प्रस्तुत हैं? कहीं आप इस परिवर्तन में पीछे तो नहीं छूट गए? कहीं आप उन 90% लोगों में से तो नहीं जो रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित हैं? और यदि हाँ, तो समय बहुत कम है मेरे दोस्तों। 24 घंटे में मात्र एक बार के लिए ही सही, 3 मिनट के लिए ही सही, अपने हृदय से स्वच्छ मन से कलयुग के महामंत्र का जाप करना और उसके बाद निष्ठा भाव से अपने कर्म में लग जाना। परिवर्तन अपने आप होने लग जाएगा। 84 लाख योनियों की परीक्षा के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसका सदुपयोग करें, बर्बाद नहीं। दोस्तों, अगले आने वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको 7 दिनों के अंधकार के बारे में संपूर्ण जानकारी कि ये कब होगा और कैसे होगा, और इस अंधकार के 7 दिनों के बीच में क्या क्या होगा। तो देखना न भूलें हमारा अगला आने वाला वीडियो। और दोस्तों, हमें कमेंट जरूर करें कि आपकी इस बारे में क्या राय है। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपकी समझ में आई हो या आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच हर घर तक पहुँच पाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।